तो सीबीएसई क्लास 12 2026 का यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट आ जाने के बाद, जिसका एग्जाम जुलाई में हुआ था, तो हमारे सामने केस ऐसा आ रहा है कि भाई टोटल हमारे पास 5 सब्जेक्ट था, जिसमें से हम एक सब्जेक्ट में आरटी था हमारा, लेकिन वो एक सब्जेक्ट का आरटी अभी हम पास हो चुके हैं, जुलाई में हमने क्लियर कर लिया, 12 पास हम हो गए। एक ओवरऑल मार्कशीट ऐसा बन गया हमारा 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट जिसमें पास लिखा हुआ है, लेकिन हमारा 75% नहीं बना। तो ऐसे केस में क्या करें? फरवरी 2026 में दिए थे ऑल 5 सब्जेक्ट का, जिसमें एक सब्जेक्ट में आरटी था, जुलाई 2026 में पास हो गए, 75% हमारा नहीं बना। तो ऐसे केस में हम क्या करें? तो गो फॉर सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम नेक्स्ट ईयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट 2027 में। फरवरी मार्च में इंप्रूवमेंट का एग्जाम होगा 2027 में। अपने जूनियर्स के साथ बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हो। भैया चैट जीपीटी बोल रहा है नहीं दे सकते, भैया जेमिनाई बोल रहा है नहीं दे सकते, भैया हमारा स्कूल का टीचर बोल रहा है नहीं दे सकते। तो उन सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता, ये चीजें सिर्फ उन्हीं को पता होगा जो रियल लाइफ में खुद भी इस चीज के थ्रू गुजरा होगा, और दूसरों को वैरायटी ऑफ केसेस को जिसने डील किया होगा, और जो सीबीएसई बोर्ड का, जेई का, नीट का, 7500 और चीजों का यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो होता है, जो इतना लंबा लंबा निकलता है ना, वो लोग 100 पेजेस का, 200 पेजेस का, 500 पेजेस का, जो रट्टा मार के बैठा है, सिर्फ उसी को पता होगा कि कैसे क्या काम करता है। मैं 2025 का यहाँ पे पास आउट हूँ, मैंने खुद वहां पे भरा था इंप्रूवमेंट का एग्जाम, यहाँ पे तुम्हारा क्या कहते हैं प्राइवेट कैंडिडेट 2026 के लिए। तो बिल्कुल दे सकते हो, 100% दे सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। सारा कुछ का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोरा पे किसी ने क्या लिखा, रेडिट पे किसी ने क्या लिखा, उसका उठा के डेटा यहाँ पे चिपका के फिर अपने पे कोई भी कुछ भी मर्जी यहाँ पे अपना आंसर दे देता है। तो उसके चक्कर में रहोगे, जिंदगी नरक है, क्योंकि वियर्ड केसेस का आंसर वियर्ड लोगों के पास ही रहेगा। ये ध्यान देना भाई, हर किसी के पास इन सब केसेस का आंसर नहीं रहेगा। और रही बात सिर्फ फॉर्म भर देने से तो भाई काम नहीं बनेगा ना। मैं तुम्हें बता दूं, हर 10 में से 8 स्टूडेंट का ऐसा ही हालत होता है कि दोबारा 75% नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि भाई पढ़ाई करता नहीं है, ढंग से पढ़ाई नहीं करता। अरे भाई सीबीएसई बोर्ड का एक मार्किंग स्कीम होता है, लिखने का पैटर्न होता है, मार्किंग स्कीम है कि नहीं। अगर उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे जितना मर्जी यहाँ पे लेक्चर देख लो, जिंदगी में कभी भी तुम्हारा क्रॉस नहीं होने वाला, राइट। तो तुम्हें एक अच्छा खासा मटेरियल पकड़ के यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, ओसवाल की तरफ से जो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक आता है, यहाँ पे इंग्लिश प्लस पीसीएम का तुम्हें सेट मिल जाएगा पूरा। और ये इंप्रूवमेंट एग्जाम जो सीबीएसई से हम देंगे नेक्स्ट ईयर प्राइवेट कैंडिडेट का, ये कितने सब्जेक्ट का दे पाएंगे? तो मन मर्जी सब्जेक्ट का, 1 सब्जेक्ट का दे लो, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का, मतलब मन मर्जी सब्जेक्ट का हम इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे पाएंगे। तो आराम से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दो, इसके बारे में डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो वहां पे ला देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और रही बात यहाँ पे मटेरियल की, तो मटेरियल की यहाँ पे इंग्लिश पीसीएम का पूरा सेट मिल जाएगा ओसवाल की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करके मैं तुम्हें शो करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देखो, ये मैथमेटिक्स का किताब है, ठीक है। तो यहाँ पे ओसवाल का ये जो किताब है, इसमें तुम्हें ढेर सारा क्वेश्चन सीबीएसई के मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंग, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, असर्शन, रीजन हो गया, केस स्टडी हो गया, सारा कुछ का यहाँ पे दिया रहेगा। और बहुत ज्यादा कुछ बल्कि भी नहीं है ना, पतला सा ही है। तो आराम से इसको कवर करो, ढेर सारा मटेरियल लेके मत बैठो, इसी को कवर करो, तो तुम्हारा अच्छा खासा तरीके से रिजल्ट वहां पे बन के आएगा। और इसके साथ देखो, जैसे एक फॉर्मूला बूस्टर मैथमेटिक्स का ये शीट भी दिया गया है, ठीक है, फॉर्मूला बूस्टर, जिसमें तुम्हें चैप्टर वाइज फॉर्मूला वगैरह मिलेंगे। ये इंटीग्रल्स के फॉर्मूला देख सकते हो यहाँ पे। तो इससे तुम्हारा अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो इसी के थ्रू अगेन प्रैक्टिस करो। तो इसको बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पे ओसवाल का वेबसाइट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। उस वेबसाइट पे वहां पे जाना पड़ेगा, और बाय करते टाइम ये कूपन कोड वहां पे यूज करना पड़ेगा, PREP प्रेप 30, ये कूपन कोड वहां पे यूज करना पड़ेगा, ताकि तुम्हें टोटल में 30% डिस्काउंट वहां पे मिल जाए। और फिर अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ताकि हर हालत में भाई ये 75% का क्राइटेरिया तुम्हारा क्रॉस हो जाए और अच्छा खासा स्कोर आ जाए, ठीक है। और रही बात, अगर कंफ्यूज्ड हो, दूर कराना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा कि भैया कैसे क्या करे, प्राइवेट कैंडिडेट क्या होता है, उसमें से क्या होगा, तो देखो, अगर वीडियो देख के अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो तो समझ में तुम्हें आ जाएगा चीजें। लेकिन स्टिल अगर उसके बाद भी किसी को अगर 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस वहां पे चाहिए कि कैसे क्या करना होता है, भैया समझ में नहीं आ रहा प्रोसेस, उसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे से तुम डायरेक्ट काउंसलिंग मेंटरशिप ये ले सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, सारा कुछ वहाँ पे फिलअप करके पेमेंट कर दो। तो फिर मैं तुमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर लूंगा और तुम्हारे साथ अच्छे खासे तरीके से डिस्कशन कर लूंगा कि कैसे क्या गुजरना होता है, ताकि हमारा एलिजिबिलिटी जो बनाने आए थे यहाँ पे वो बन जाए अच्छे तरीके से, और कोई भी प्रॉब्लम हमारे आगे के जर्नी में ना हो, ठीक है। तो काउंसलिंग एंड मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू, वहां से बाय कर सकते हो। नेक्स्ट,
तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं भाई नेक्स्ट ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय सभी को, थैंक यू सो मच यहाँ पे इधर तक देखने के लिए।